भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भरी हुंकार। 17 मई तक मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा आंदोलन। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के हथगाम थाना क्षेत्र के अखरी गांव में बीती 9 अप्रैल को भारतीय किसान यूनियन के नेता विनोद कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह, उनके भाई अनूप सिंह उर्फ पिंकू सिंह और उनके पुत्र अभय प्रताप सिंह की दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद से उनके घर आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रविवार को मृतक की मां रामदुलारी सिंह तथा परिवार के लोगों से मुलाकात कर हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। इसके पहले राकेश टिकैत ने टूल प्लाजा कटोगन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और घटना की पूरी जानकारी ली। पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ने प्रशासन को 17 मई तक का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद अगर मुआवजे से लेकर परमानेंट सिक्योरिटी सहित मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन की धमकी दी। इस बीच राकेश टिकैत की एक झलक पाने वालों में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। देखो उनका तो वे तो कहने की कोई हालात में है नहीं। जी जी। जिनके घर से 3 जवान मौत होगी हो, मर्डर हो गया हो, वो तो कोई कहने की हालात में है नहीं। ये तो यहाँ के समाज को देखना, जो किसान संगठन है उसको देखना, यहाँ के पुलिस को और प्रशासन को देखना, जी जी। 4 लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ का जो पॉलिटिकल आदमी है उनको यहाँ पे आना चाहिए सबको। यहाँ का कोई विधायक हो, एमपी हो, अगर वे नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब वे इनके साथ नहीं, जो मर्डर करने वाले उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। जो यहाँ पे आ जाएगा वो अपनी क्लीन चिट लेता जाओ। सबको आना चाहिए यहाँ पे। इनकी आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। किसान संगठन भी इनकी आर्थिक मदद भी करेगा। प्रशासन से भी ये है कि अब कल से इनकी चिट्ठी लिखत पढ़त शुरू होगी। अब छुट्टी है 2 दिन बाद में। अधिकारियों से बातचीत हुई भी है हमारी लखनऊ भी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो कमी है हम उसको पूरा करेंगे। सिक्योरिटी पर्पज से बात होगी। कोई आरोप भी लगाया? कोई आरोप क्या लगाना? आरोप तो मर्डर हो ही नहीं। आरोप तो कल आपके आने का कार्यक्रम मिला, उसके पहले घटना के 5वें दिन थानेदार और हल्का इंचार्ज को निलंबित किया गया। ये तात्कालिक घटना से शायद उनका लेना देना न रहा हो। अब पता नहीं भाई कौन। पूर्व के कई थानेदार उनको लगातार संरक्षण देते रहे। उनके वीडियो हैं। रक्षाबंधन के दिन इसी तरह का हमला किया गया, लाठी डंडों से पीटे, ग्रामीण पहुंचे। वो हम लेंगे। अगर कोई भी पुलिस प्रशासन इस तरह का लिप्त है उसमें तो यहाँ से जाएगा। परिजनों की क्या मांगे थी? परिजन जो है अब देखो तक की परिजनों की प्रशासन तो की मांग, कार्रवाई से देखो संतुष्ट परिजनों नजर की नहीं आ रहे हैं। परिजनों की आपका तो मांग ये संगठन रहती कैसे है, उनकी मदद करेगा? परिजनों की तो मांग ये रहती है कि भाई ये उनकी रहती है, सभी की रहती है, इनकी नहीं। लेकिन कानूनी कार्रवाई क्या कहती है उसमें? कानून क्या कहता है? तो पुलिस प्रशासन उसमें अपना काम भी करे। आप अभी तक की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? संतुष्ट हैं आप अभी तक की कार्रवाई से? देखो कार्रवाई से जो मुलजिम है वो तुरंत जाकर थाने में बैठ गया मर्डर करके, तो क्या तो पुलिस कर लेगी और क्या हम किसान संगठन कर लेंगे? एक आध दिन का हेर फेर होता, आप कम से कम वो भाग जाता, पुलिस जाती पकड़ के, उसे एक आध दिन छुपा कर रखती। अब जो जाके वीडियो के सामने थाने में बैठ गया तो क्या तो उसका पुलिस कर लेगी? FIR से पहले ही मर्डर कर जाकर थाने में बैठ गया सीसीटीवी कैमरे के सामने। इसका मतलब उसको किसी का संरक्षण, बिल्कुल संरक्षण होगा। इसकी जांच होनी चाहिए, सब जांच इसकी पुलिस प्रशासन इसकी करे। क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है इसमें? भाई कुछ नहीं पता, हमें ज्यादा यहाँ के बारे में पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि मुलजिमों के साथ। आप कुछ राजनीतिक सवाल कर ले। 15 लोग ये बता के उस टाइम पर मर्डर हुए तो 15 लोगों ने देखे यहाँ पे, लेकिन गवाही के लिए 2 ही आदमी आए, तो इसका मतलब भय का माहौल इस क्षेत्र में है। उनकी सुरक्षा की गारंटी देना चाहिए। जैसे लखीमपुर खीरी कांड में करीब 70-82 गवाह हैं और सबको सिक्योरिटी दे रखी है, तो यहाँ पे भी गवाहों को सिक्योरिटी जिम्मेदारी, इनके घर की जिम्मेदारी, इनकी आर्थिक मदद, इनकी नौकरी, बच्चों को कहीं बाहर भेजना, क्योंकि 2-2 साल के 5-5 साल के बालक हैं, 2 इनके घर में बच्चे, उनका भी कुछ हो सकता है। आप कुछ राजनीतिक सवाल कर ले। वक्फ संशोधन बिल पे पूरा हिंसा भड़का हुआ बंगाल को। हमने 2 चीजें ब्लैक लिस्ट की है, हिंदू मुस्लिम और वक्फ बोर्ड। ये भारतीय किसान यूनियन ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया। इस पर हम कोई जवाब नहीं देते। वो तो बोल रहे हैं वहाँ लागू नहीं होने देंगे। हमें नहीं पता, हमने तो ब्लैक लिस्टेड कर दिया। जब कुछ सवाल ये है, ये सरकारी सवाल है,
हमने ये ब्लैक लिस्टेड कर दिया, इस पर हम नो कमेंट्स तो वाला ये क्या हमारा- किस वजह से ब्लैक लिस्ट किया आपने? हमने कर वो दिया भी ये तो तो- उनमें भी तो लोग हाँ। किसान हैं आपके साथ जुड़े हैं। क्या भय है किसी चीज का डर है? हमने ये कर दिया कि ये सरकार के सवाल है, जिस चीज को जिसको इससे फायदा हो रहा है वो इसको उठाओगा, जिसको इससे नुकसान होता है वो ब्लैक लिस्टेड नहीं, जनता सड़कों पर है ना बंगाल में। और आ जाए भाई। पलायन की स्थिति देखो पैदा हो बंगाल रही है। में सरकार इनकी नहीं है तो ये सड़कों पर होंगे, जहाँ दूसरे की सरकार होगी, जैसे पंजाब में इनकी नहीं है तो पंजाब में माहौल खराब है, तो ये तो भाई सरकारी लोग हैं, करवाते रहेंगे। कानून व्यवस्था पे क्या है यूपी कानून व्यवस्था कुछ? भाई यूपी कानून व्यवस्था तो देख लो आप, 3 मर्डर हो रहे। जी जी। एक अगर गेहूं के पुराल में जला है तो जमीनी विवाद होगा, जमीनी विवाद का निस्तारण तुरंत होना चाहिए। और जिस तरह से जमीनें एक दूसरे के नाम चढ़ी उसका निस्तारण होना चाहिए। योगी जी तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था यहाँ तो दुरुस्त है यूपी भाई वो में। तो सरकार में शामिल है, वे तो कहेंगे जी। वे ये कहेंगे कि नहीं, अब जो विपक्ष है उसको मुद्दा उठाना चाहिए। विपक्ष भी गौण है, हाँ। विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए। विपक्ष कोई आंदोलन नहीं कर रहा तो इसका मतलब सत्ता पक्ष फिर तो ठीक काम कर रही है, अगर विपक्ष आंदोलन नहीं कर क्यों नहीं कर रहा? क्या लगता है, डर है क्या उनको किसी बात का? रहा हो सके किस बात है का वो, डर? या क्या उन्हें सत्ता ना चाहती हो? जिसको सत्ता चाहिए अगर वो सत्ता से बाहर है, जैसे गांव प्रधान है सत्ता से बाहर हो गया तो 5 साल तक दूसरे वाले का बस्ता धरवा रखे। ऐसे ही विपक्ष को चाहिए कि सरकार की कमजोरी ढूंढ के मूवमेंट खड़ा करना, जेल जाना, ये विपक्ष का काम होना चाहिए। लेकिन आजकल वो विपक्ष के वे नेता रहे नहीं, आजकल तो सब चमकीली कोठियों में पैदा हो रहे, झुग्गी झोपड़ी वाले नेता खत्म हो नहीं, गए। अखिलेश तो लगातार सवाल उठा रहा है ना। हमें नहीं पता भाई वो विपक्ष का काम भारतीय